जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ नवरात्र में जैसे किसी महिलाओं को रजोधर्म हो जाता है या सूतक लग जाता है या अखंड दीप बुझ जाता है तो बहुत ज़्यादा महिलाएं बहुत टेंशन में आ जाती हैं कि अब क्या करें, उनका व्रत कैसे पूरा होगा, कैसे पूजा पूरी कंप्लीट की जाएगी। मतलब ये सारी समस्याएं हमेशा अक्सर हम लोगों के साथ होती हैं। तो उसके शास्त्रों के अनुसार जो मतलब समाधान है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करेंगे मृत्यु का सूतक या जन्म का सूतक। देखिए, ये तो अपने हाथ में है नहीं, ये कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो इसमें क्या करना चाहिए, दोनों सूतक का प्रभाव जो होता है वो 10 दिन तक रहता है और पूर्ण शुद्धि के बाद ही फिर घर में पूजा पाठ शुरू होती है। तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि हमने तो नवरात्र का व्रत शुरू कर दिया, अब बीच में ये मतलब पड़ गया तो अब कैसे करें। सबसे पहली बात तो ये है, आपने जैसे नवरात्र का पहला दिन व्रत रखा, सुबह आपने पूजा पाठ किया, व्रत का 9 दिन का संकल्प लिया या पहला और आखिरी व्रत करने का संकल्प लिया, पूजा पाठ का जो भी आपने किया वो लेने के बाद आपने अपना पूजा जो है आपने शुरू कर दी। उसके बाद जो सूतक लगा है तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास आसपास किसी पंडित जी को या कोई ब्राह्मण है उनको जानते हैं, आप उनसे पूजा 9 दिन तक का करवा सकते हैं। पंडित जी द्वारा हवन करवा सकते हैं, भोग लगवा सकते हैं। पंडित जी या पंडित जी की जो पत्नी होती है दोनों मिलके हवन कर सकते हैं। भोग आदि भी देवी माँ को लगवा सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई ब्राह्मण नहीं है तो आपके अड़ोस पड़ोस में कोई मतलब कि जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं उनसे भी आप, जिनको मतलब आपके जानने वाले हैं, आप उनसे भी 9 दिन तक मतलब पूरा नवरात्र की पूजा करवा सकते हैं मतलब शास्त्रों के अनुसार। लेकिन अगर ये दोनों नहीं है तो मतलब शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि आपने जो संकल्प लिया, व्रत का प्रारंभ सूतक लगने से पहले आपने शुरू कर दिया तो सूतक तब तक मान्य नहीं होगा आप पे जब आप सूतक वाले घर पे नहीं जाएंगे। अगर आपने सूतक वाले घर पे चले गए तो फिर आपके ऊपर 3 दिन का सूतक लग जाएगा। तो आपके मतलब आप ना जाके कि कोई और जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप मतलब इस तरीके से तीनों में से कुछ भी आप एक कर सकते हैं। अगर आपको पहले से ही पता है सूतक लग चुका है तो जाहिर सी बात है आप पूजा पाठ की शुरुआत नहीं करेंगे, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच में सूतक लगने पे बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि कैसे होगा, अधूरा कैसे छोड़ दे। तो ये ब्राह्मण के द्वारा भी करा सकते हैं या आपके पड़ोस में जो धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं या जान पहचान में, तो आप उनसे भी करवा सकते हैं। या आपने प्रारंभ कर दिया तो आप सूतक वाले घर पे नहीं जाएंगे, तो आप अपने घर में पूर्णतः वैसे ही व्रत रखेंगे, जैसे आप पूजा कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे, क्योंकि आपने पहले से संकल्प ले लिया है, पहले से व्रत का प्रारंभ कर दिया है। तो उसके बाद सूतक का प्रभाव आप पे नहीं होगा। तो अगर आप सूतक के घर पे चले जाएंगे तो सूतक का प्रभाव आप पे 3 दिन तक लगा रहेगा। तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन बातों पे। तो मतलब कि बहुत ही ईजी है, क्योंकि पंडित जी भी मिल जाते हैं आजकल हर जगह। अब बाई चांस जिसके यहाँ नहीं मिल रहे हैं तो ये 2 उपाय भी आप कर सकते हैं। और दूसरे मतलब चर्चा कर लेते हैं। जैसे महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हमारी मतलब पूजा शुरू कर रही हैं, अचानक से उनको रजोधर्म मतलब कि पीरियड आ गया, जिनको पहले से ही पता होता है कि हमारी ये डेट है तो उनको वो संकल्प नहीं लेना चाहिए और पूजा की शुरुआत पहला और आखिरी करके भी कर सकते हैं। आपको अगर पता है कि अगर ऐसा होने वाला बीच में, तो आप मतलब ये सारे कार्य ना करें, अखंड दीप ना जलाएं, साधारण सी पूजा आप कर सकते हैं।
अगर अचानक से पीरियड आ गया, आपको नहीं पता था कि आपको पीरियड आने वाला है और बीच में आपको आ गया है, तो आप क्या करें, आप घर के किसी सदस्य से पूजा करवा सकते हैं। यहाँ पर भी अगर फैमिली छोटी है, घर में कोई पति बिज़ी है, कोई भी नहीं, तो आप यहाँ पर भी ब्राह्मण से भी पूजा करवा सकते हैं। ब्राह्मण नहीं है तो वही विद्वान जो आपके आसपास मिल जाए, या कोई भी आपके पड़ोसी जो महिलाएं हैं, चाची हैं, ताई हैं, जो भी हैं, आप उनसे भी पूजा करवा सकते हैं, तो आपकी पूजा भी हो जाएगी। नवरात्र के व्रत आपके अधूरे नहीं होंगे। तो आप इस तरीके से आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई सा भी एक उपाय यहाँ पे कर सकते हैं। और दूसरी बात है, आप मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं। मानसिक रूप से पूजा करना बहुत ही उत्तम माना गया है। आप मानसिक रूप से मंत्रोच्चार, पाठ सब कुछ कर सकते हैं। मानसिक रूप से आपको मंदिर नहीं छूना चाहिए, भोग नहीं लगाना चाहिए, 3 दिन तक तो बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए भगवान को। वो 5वें दिन शुद्धता के बाद आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पति घर पे हैं या व्रत कर सकते हैं, तो पत्नी अगर नहीं कर पा रही है तो पति भी वो व्रत प्रारंभ कर सकते हैं वहाँ से, तो वो मतलब माना जाएगा पति पत्नी का व्रत। और मतलब अखंड दीप के बारे में बात कर ले। अब अखंड दीप पूजे जाए अचानक से तो क्या करें। और नारियल दीप, नारियल वगैरह आपने जो रखा हुआ अचानक से गिर जाए, देखिए ये एक आम घटना है। कभी कभी ठीक से नहीं रखा होता है, या कभी अचानक से गिर जाता है, या घर पे चूहे दौड़ते भागते रहते तो गिर जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे कोई आशंका मन में ना पाले। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपके साथ कुछ गलत होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। वो एक फिर से आप उसको नारियल अगर गिर गया तो पूरी श्रद्धा से क्षमा प्रार्थना करते हुए माता जी से कि गलती से हो गया है, उठा के उसको फिर से वापस वैसे ही रख दें। और दीपक की बात करें तो दीपक आप सही कर रहे हैं, तो दीपक को सही करने से पहले एक बात ध्यान रखें, दीपक आग जला रहे तो या तो घी का जलाइए या तो तेल का, दोनों में से किसी एक चीज़ को ले। और फिर जब आप दीपक सही कर रहे हैं तो बगल में ही जिस चीज़ से आप दीपक जला रहे उसी तेल या घी का प्रयोग एक छोटा सा दिया जला के उसी से ही जला के रख लें, ताकि आप दीपक जब सही कर रहे हैं तो बुझ भी गया तो प्रज्वलित जो दीपक है, अखंड दीपक जल रहा है छोटे दिए के रूप में, आप वापस पुनः उससे जला सकते हैं, तो वो आपका खंडित नहीं माना जाएगा। इसीलिए जब भी आप दीपक की बाती को सही करें या तेल डालें तो एक छोटा दीपक प्रतिरूप के रूप में अवश्य रखें। पहले उससे दीपक से जो अखंड दीपक जल रहा उससे वो छोटा दीपक जला ले, फिर उसके बाद आप दीपक को सही करें। बाई चांस अगर वो बुझ जाता है तो वो अखंड दीप आपकी बुझी हुई नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उससे एक दीपक जल रहा है छोटे प्रतिरूप के रूप में। आप वापस उसी छोटे दीपक से बड़े वाले दीपक में मतलब प्रज्वलित कर सकते हैं, और आपका ये अखंड दीपक जलता रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, ये थी नवरात्रि के कुछ समाधान। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।